भी चीज के बारे में। ऐसा दर्दनाक स्थिति आने से पहले तो मौत आ जाए इंसान को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबके राय मशवरे के बाद ही डिसीजन लिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जैसे थम सा गया। फिर ऐसा कुछ हुआ। कोई भी यहाँ बैठेगा नहीं, सब पीछे निकल जाएंगे। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना महामारी की तरह ही भारत जैसे बड़े देश में लगाया गया लॉकडाउन भी ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उस समय तक चीन में कोरोना के केस और होने वाली मौतें भारत से ज्यादा थी, लेकिन चीन ने भी कभी ऐसा कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया था। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में जरूर कुछ देशों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कड़े लॉकडाउन से पहले भारत ने कैसे तैयारियां की थी। हमने एनडीएमए से पूछा कि वो हमें उन सभी एक्सपर्ट्स, सरकारी और गैर सरकारी विभागों के नाम बताए जिनसे लॉकडाउन के संबंध में चर्चा की गई थी। हमने ये भी पूछा कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर हुई तमाम मीटिंग्स में से इसके चेयरपर्सन ने कितनी मीटिंग अटेंड की। दोनों सवालों का जवाब था 0। दूसरा अहम विभाग था गृह मंत्रालय। कई आधिकारिक संस्थाओं को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने हमारी आरटीआई एप्लीकेशन को गृह मंत्रालय को भेज दिया। उनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल हैं। जब हमने गृह मंत्रालय से पूछा कि लॉकडाउन लगाने से पहले मंत्रालय के भीतर क्या किसी किस्म की चर्चा हुई, तो हमें ये सूचना देने से मना कर दिया गया और बताया गया कि मांगी गई सूचना रणनीतिक और आर्थिक हितों से संबंधित है और गोपनीय सूचना है जो आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1) और ई के तहत साझा नहीं की जा सकती। अंजलि भारद्वाज सरकारी महकमों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी प्रमोट करने संबंधी काम करती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत पावर्स दी गई हैं, वेस्ट की गई हैं प्रधानमंत्री में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, लेकिन जो भी काम हो वो उसके लिए जवाबदेह तो होना ही पड़ेगा। जिस तरीके के जवाब आए हैं, जो आपने सवाल पूछे थे, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबके राय मशवरे के बाद ही डिसीजन लिया। तो ये समझना कि उन्होंने एकदम से उठकर कोई अनाउंसमेंट कर दिया, मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। लेकिन नीति आयोग के ही डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि नहीं करते। हमने उनसे एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा और दोनों बार नीति आयोग ने बताया कि उसके पास लॉकडाउन संबंधी किसी चर्चा की कोई जानकारी नहीं है। ये लोग दफ्तर न आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ फैसला ले। कितनों के साथ हमदर्दी दिखाई गई और कितनों के साथ मानवीय बर्ताव हुआ जैसी कि प्रधानमंत्री ने उम्मीद की थी, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लॉकडाउन के 6 महीने बाद सरकार ने माना कि इस दौरान 1 करोड़ मजदूरों को अपने घर लौटना पड़ा। अपनी स्वतंत्र पड़ताल में पाया कि अपने घर लौटते हुए 300 से ज्यादा मजदूरों की मौत थकने या एक्सीडेंट्स में हुई। आश्चर्यचकित नहीं हूँ जुगल, क्योंकि हम जब जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी लेवल के सभी, तो उनसे बात करके ऐसा लग रहा था कि शायद उनको खुद भी पता नहीं है यार। मुझे लगता है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री के अलावा किसी को नहीं पता था। एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, प्रयोगशाला में गिनी पिग हैं और हम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लॉकडाउन करके, और देखते हैं क्या सही हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे आगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय कहता है कि उसकी मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के हितों की रक्षा करना है जिनके बारे में प्रीति ने जिक्र किया। लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। भारत की जीडीपी में -24% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मौजूदा साल में भी सरकार का आकलन है कि ग्रोथ नेगेटिव ही रहेगी।
भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2020 में ये 8.7 पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी नाम की एक प्राइवेट फर्म के मुताबिक अप्रैल में ये बढ़कर 23.5% तक पहुंच गई। भारत में नौकरी का दर लगातार कम हो रहा है। क्या इस महामारी के दौरान भारत अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा सकता था? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी साफ कहा है कि लॉकडाउन लगने से पहले उसे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने भी हमें 2 बार बताया कि लॉकडाउन से पहले चर्चा की कोई जानकारी उनके पास है ही नहीं। तो इस सरकार का स्टाइल यही है। क्या बेटर प्लानिंग हो सकता था? मैं कहूँगा कि हाँ, हो सकता था। फिर उसकी सीक्वेंसिंग करनी थी और उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरा देश में किया, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत था। डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा धक्का इकोनॉमी को मिला है। कोई किसी और देश के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लॉकडाउन लगाने से 4 दिन पहले 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, लेकिन बाद में जो रिलीज जारी की गई उसमें लॉकडाउन शब्द का जिक्र तक नहीं था। तो स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी आपदा के प्रबंधन की जिम्मेदारी देखने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भी हमें बताया कि उनसे लॉकडाउन से पहले किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई। क्या लॉकडाउन के ऊपर कोई बगैर चर्चा करके लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया? नहीं, कम लोगों के साथ चर्चा होके वो मीटिंग्स में सोचा जाता। अगर ये सच है कि कुछ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, तो ये भी एक सच है जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने देखा। ऐसा दर्दनाक स्थिति आने से पहले तो मौत आ जाए इंसान को। मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की तरफ से नर्सिंग का ट्रेनिंग हम लोग किए थे, झारखंड से गए थे गोवा। उन्हें सुरक्षा के इंतजामों के बिना काम करने को मजबूर किया गया। नौकरी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लॉकडाउन में हम लोग बुरी तरह फंस गए। करीब 1 महीना जैसे हम लोग को मुसीबत में रहना पड़ा सर। देखने को मिला कि ट्रेन में लोगों चढ़ रहे थे जो डिस्टेंस का बात करके चिल्ला रहे थे, तो ऐसे गाड़ी में बैठाए गए जो कि एक भेड़ बकरी को वहां पर डाल दिया जाता है। तो उसमें क्या तैयारियां? कुछ भी तैयारियां नहीं हुई थी। लॉकडाउन के 1 महीने बाद ही तमाम सरकारी मशीनरी पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। पुरानी दिल्ली में रहने वाले समीर ने अपनी आप बीती हमें बताई। आज मम्मी पापा का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। मैंने हेल्पलाइन पे ट्राई किया था, जो ये लोग बोलते हैं कि जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नो इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। कुछ भी मतलब उन लोग को खुद ही नहीं पता था कि उन लोग को क्या करना है। जब तक मम्मी पापा हॉस्पिटल में नहीं हो गए तब तक मतलब ऐसा था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग को खुद ही सब कुछ ढूंढना पड़ा। अगर कैपिटल में ऐसा हाल है तो बाहर क्या हो रहा होगा वो तो अल्लाह ही जाने। हालांकि समीर के माता पिता बाद में ठीक हो गए। लॉकडाउन से 1 महीने पहले जब भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारी में जुटा था, तब स्वास्थ्य मंत्री ने दावा कर दिया था कि भारत में कोरोना वायरस की एंट्री रोक दी है। World Health Organization has now declared it as a pandemic. Measures have been taken in terms of strengthened community surveillance, quarantine facilities, isolation wards, adequate personal protection equipment,